आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का शुभारंभ। यात्री सुविधाओं के विस्तार और मालवाहक वाहनों को राहत देने के लिए प्रदेश में परिवहन विभाग ने किया कर की दरों में छूट देने का ऐलान। प्रदेश में विशेष अभियान के दौरान 12 लाख से अधिक नागरिकों को लगाए गए कोरोना संक्रमण से बचाव के टीके। और इंदौर में दिव्यांगजनों को दिया जाएगा पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल खेलों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किया। ये प्रणाली केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगी। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एनएसएस सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मानव बुद्धि के महत्व पर जोर दिया और नए आतंकी हॉटस्पॉट की पहचान करने में जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। इस सम्मेलन में देश भर के 600 अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में यात्री सुविधाओं के विस्तार और मालवाहक वाहनों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने कर की दरों में छूट देने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में कल संपन्न हुई परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर और मालवाहक वाहन प्रदेश में मोटरयान कर की दर अधिक होने की वजह से अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पंजीयन करा लेते हैं, जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने मोटरयान कर में छूट देने का निर्णय लिया है। इसी तरह प्रदेश के यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश में नेशनल परमिट पर संचालित होने वाली बसें मासिक कर ज्यादा होने के कारण अन्य राज्यों में पंजीयन के लिए चली जाती है। इसे कम करने के लिए अब नेशनल परमिट की बसों में प्रति सीट 700 रुपए प्रतिमाह की जगह अब 200 रुपए प्रति सीट प्रतिमाह करने का निर्णय लिया जा रहा है। राजस्व को बढ़ावा देने के लिए निजी यात्री वाहनों पर विज्ञापन लगाए जाने की योजना है। इससे राज्य सरकार को हर साल 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सरकार ने कहा है कि देश के 500 शहरों ने स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। ये शहर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के संस्थागत क्षमता, जनशक्ति और उपकरण जैसे निर्धारित मापदंड भली भांति पूरे करते हैं और सफाई मित्रों के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान कर रहे हैं। 500 शहरों की सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषणा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के स्थायी स्वच्छता उपायों को बढ़ावा देने और हर मैनहोल को मशीन होल में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के दीर्घावधि लक्ष्य के अनुरूप है। प्रदेश में ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पति या अन्य परिजनों द्वारा किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई पुरुष महिला सरपंच या पंच के स्थान पर ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता पाया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच और पंच के विरुद्ध पद से विधिवत हटाए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए हैं। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने और पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला, जनपद और ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेलगाड़ियों में बच्चों की यात्रा के लिए टिकट बुक कराने के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि 1 से 4 वर्ष के बच्चों को ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट लेनी होगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबर भ्रामक है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अलग सीट आरक्षित नहीं की जाए तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
कोविड-19 वैक्सीन के प्रिकॉशनरी डोज निःशुल्क लगाने के लिए कल प्रदेश में विशेष अभियान के दौरान 12 लाख से अधिक नागरिकों को टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12 करोड़ 78 लाख 89 हजार से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में टीकाकरण संचालक डॉ संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के दौरान नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने स्वतः टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर प्रिकॉशनरी डोज लगवाई। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 80 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 173 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। नए मामलों में इंदौर में 35, भोपाल में 8, दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर में 6, शिवपुरी में 5, मंडला और सीहोर में 3 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शहरी क्षेत्रों में बिजली ट्रिपिंग की संख्या में हुई वृद्धि पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ट्रिपिंग को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों और विभाग स्तर पर ट्रिपिंग और मेंटेनेंस कार्यों की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने ये निर्देश कल मंत्रालय में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के अध्यक्ष विवेक पोरवाल और विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आकलिक खपत के देयकों का सिस्टम खत्म करें और खराब मीटर जल्द ही बदलें। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, लेकिन इस साल 19 और 20 अगस्त को अवकाश होने के कारण प्रदेश में सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा आज दिलाई जाएगी। सभी शासकीय कार्यालयों में सुबह 11 बजे अधिकारी कर्मचारियों को सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी। इंदौर जिले में दिव्यांगजनों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए अनूठी पहल की जा रही है। यहां दिव्यांगजनों को पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक खेलों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में कल हुई एक बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि दिव्यांगजनों की खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की योजना भी तैयार की जा रही है। जिले में सामाजिक न्याय विभाग ने दिव्यांगजनों से नाम आमंत्रित किए हैं। अभी तक जिले के 178 सहित कुल 225 नाम प्राप्त हुए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम इंदौर जिले के दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें भाला, गोला फेंक, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग जैसे विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ये काम नहीं करने वाले बीएलओ के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। छतरपुर जिले के चयनित 38 आदर्श ग्रामों में केंद्र सरकार की विशेष योजना के तहत अनुसूचित जाति के वर्ग के बीपीएल श्रेणी के किसानों को प्रथम आय प्रथम पाए आधार पर निःशुल्क कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे। निवाड़ी जिले में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि टीएल में लंबित प्रकरण समय सीमा में हल किए जाएं। शाजापुर जिले को आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए शुरू की गई ई जन सुनवाई के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है। मुरैना नगर पालिका निगम में महापौर की अनुशंसा पर मेयर इन काउंसिल का गठन किया गया है। रायसेन जिले के ग्राम बारला, कटसारी और कटारिया के खेतों में फंसे किसानों को जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बैतूल में जिला किरार क्षत्रिय समाज ने कल भगवान श्री बलराम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया और गुना जिले में अतिवर्षा के मद्देनजर रपटा पुल और पुलियों पर पानी का प्रवाह होने के कारण 24 घंटे अस्थायी नाका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का शुभारंभ। यात्री सुविधाओं के विस्तार और मालवाहक वाहनों को राहत देने के लिए प्रदेश में परिवहन विभाग ने किया कर की दरों में छूट देने का ऐलान। प्रदेश में विशेष अभियान के दौरान 12 लाख से अधिक नागरिकों को लगाए गए कोरोना संक्रमण से बचाव के टीके और इंदौर में दिव्यांगजनों को दिया जाएगा पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल खेलों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।